Now we will see the example number 6. Find the LCM and HCF of 6 and 20 by the prime factorization method. ठीक है, आपको दो नंबर्स का 6 and 20 का LCM and HCF फाइंड करना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से. ठीक है, यानी कि इनके प्राइम फैक्टर्स आपको निकाल के इनका LCM और HCF फाइंड करना है. ठीक है, तो मैंने आपको पहले भी बताया था, जब आपका HCF फाइंड करने के लिए आएगा तो उसमें आपको गिवन होगा कि आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करना है या फिर आपको यूक्लिड एल्गोरिदम से करना है. अगर आपको मेंशन है तो आपको वही मेथड यूज़ करना होगा, अगर मेंशन नहीं है तो आप किसी भी मेथड से कर सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करना है. तो हमें नंबर्स के प्राइम फैक्टर्स निकालना आता है. लाइक 6 के प्राइम फैक्टर हम निकालेंगे तो ये आपके क्या आएंगे 2 × 3. ओके, एंड 20 के आप प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे तो वो क्या आएंगे आपके 2 × 2 × 5. ओके, नाउ हम देखते हैं कि HCF क्या होता है और LCM क्या होता है. ठीक है, HCF क्या होता है आपका, आपको ये तो पता ही है कि ये होता है आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. इसमें आप क्या लेते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन द नंबर्स. यानी ये जो आपके नंबर्स आए हैं इनमें आप जो लेते हैं कॉमन प्राइम फैक्टर लेते हैं जिसमें पावर क्या होती है स्मॉलेस्ट होती है. जैसे यहाँ पे 2 की पावर 1 है, यहाँ पे क्या है 2 की पावर 2 है. तो आप क्या लेंगे जो कॉमन है उस, यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी 2 है, लेकिन यहाँ पे 2 की पावर 1 है और यहाँ पे 2 की पावर 2 है. तो आप लेंगे स्मॉलेस्ट पावर वाला नंबर. ओके, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा. ओके, क्योंकि यहाँ पे हम स्मॉलेस्ट पावर क्या है यहाँ पे 1 है, इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा. ओके, और देखो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे क्या है 5 है. तो और कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं आ रहा है तो स्मॉलेस्ट पावर देखने का मतलब ही नहीं है. ठीक है, जो आपके फैक्टर कॉमन आ रहे होते हैं उसकी पावर्स देखते हैं हम. जो स्मॉलेस्ट पावर होती है वही क्या हो जाता है आपका HCF हो जाता है. ठीक है, अगर यहाँ पे भी एक 3 की पावर 2 होता तो हम 3 की पावर 1 और 3 की पावर 2 में से चेक करते और हम 3 की पावर 1 लेते, क्योंकि यहाँ पे पावर क्या है स्मॉलेस्ट है. बट यहाँ पे सिर्फ 2 ही कॉमन था तो HCF क्या हो गया आपका 2 आ गया. ठीक है, LCM क्या होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लाइक प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व इन द नंबर्स. इसमें क्या लेते हैं HCF में हमने स्मॉलेस्ट पावर ले ली थी कॉमन फैक्टर की. इसमें क्या करेंगे हम प्रोडक्ट्स जो भी इनके आपके फैक्टर्स हैं उनकी हाईएस्ट पावर देखेंगे. तो ग्रेटेस्ट पावर कौन सी हो जाएगी, जैसे 2 की पावर 1 है, यहाँ पे 2 की पावर 2 है तो हम क्या लेंगे 2 की पावर 2 लेंगे. ठीक है, यहाँ पे 3 की पावर 1 है और यहाँ पे 3 नहीं है, मतलब क्या होगा यहाँ पे 3 की पावर 0 हुआ होगा. मान सकते हैं ना इसको हम कि 3 की पावर 0, क्योंकि किसी भी नंबर की पावर 0 क्या होती है उसकी वैल्यू क्या आती है 1 आती है. तो यानी कि 0 और 1 में से ग्रेटेस्ट पावर क्या हो जाएगी 3 की पावर 1. सेम यहाँ पे 5 नहीं है, यहाँ पे 5 की पावर 1 है, तो यहाँ पे क्या मान लेंगे हम कि 5 की पावर 0 रही होगी. तो 0 और 1 में से ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा आ जाएगा आपका, क्योंकि पावर 1 वाला क्या होगा हम चूज़ करेंगे ग्रेटेस्ट पावर वाला नंबर, तो 5 की पावर 1 आ जाएगा. ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या निकालेंगे इनका LCM निकालेंगे. ठीक है, तो ये इसके आपके जो है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से HCF एंड LCM फाइंड हो जाएगा. अब यहाँ पे आप एक चीज़ ऑब्ज़र्व कर सकते हैं कि अगर मैं HCF को LCM से मल्टीप्लाई करूँ तो आपका क्या आएगा 2. HCF कितना है आपका 2 मल्टीप्लाई LCM कितना है आपका 2 की पावर 2 × 3 × 5. ओके, तो ये आपका आएगा 120 यानी 120. ओके, एंड अगर मैं इन दोनों नंबर्स की मल्टीप्लाई कर दूँ 6 × 20 तो ये भी क्या आएगा आपका 120. ठीक है, तो यहाँ से आपको एक फॉर्मूला मिलता है कि दो नंबर के LCM और HCF का प्रोडक्ट उन दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के बराबर होता है. ठीक है, तो HCF और LCM का जो प्रोडक्ट है वो इन दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के बराबर आएगा. ठीक है, इसको हम अपने क्वेश्चंस में यूज़ करेंगे एज अ फॉर्मूला, जो आप 6-7 क्लास में भी पढ़ चुके हैं.
बट यहाँ पे ये बात ध्यान रखनी है कि ये सिर्फ दो नंबर्स के लिए होगा। दो नंबर के एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट उन दोनों नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि 3 नंबर का एलसीएम निकालें और 3 नंबर का जो एचसीएफ निकालें, उन दोनों का प्रोडक्ट उन तीनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर आ जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, सिर्फ ये एप्लीकेबल है दो नंबर्स के लिए। सो देखते हैं एग्जाम्पल 7। फाइंड द HCF ऑफ 96 एंड 404 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एंड फाइंड देयर LCM। तो हम देखते हैं इस क्वेश्चन को। आपको क्या करना है, HCF फाइंड करना है 96 एंड 404 का। कौन से मेथड से, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, और उसके बाद आपको इनका LCM भी फाइंड करना है। ठीक है, तो हम HCF फाइंड करते हैं। HCF प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से फाइंड करने के लिए तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, 96 का क्या करते हैं हम, प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो ये आपका जाएगा 2 टाइम्स ओके। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, 96 के अगर हम प्राइम फैक्टर्स लिखेंगे तो ये आएगा 2 मल्टीप्लाई 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 टाइम्स है, तो 2 मल्टीप्लाई 2। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, 2 5 टाइम है तो इसको हम 2 की पावर 5 इंटू 3 भी लिख सकते हैं। ओके, नाउ 404 के आप प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे तो इसको करके देखते हैं क्या आएंगे आपके। ठीक है, क्योंकि 101 आपका एक प्राइम नंबर है, तो आप इसको लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 101। इसको लिख सकते हैं आप 2 की पावर 2 इंटू 101। ठीक है, तो HCF आपको पता है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। तो इसमें आप क्या देखते हैं कि जो लीस्ट पावर होती है आप उसको लेते हैं। यहाँ पे 2 की पावर, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे 2 की पावर 5 है, यहाँ पे 2 की पावर 2 है। तो आप जो पावर कम है स्मॉलेस्ट पावर वाला लेते हैं, तो वो हो जाएगा आपका 2 की पावर 2। ठीक है, तो और यहाँ पे कुछ भी आपका कॉमन नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 101 है। तो हम कह सकते हैं कि HCF आपका क्या आ गया, इसका 4 आ गया। ओके, नाउ आपने पढ़ा था कि LCM और HCF का जो प्रोडक्ट होता है वो बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के, जिसका आपने HCF और LCM फाइंड किया है। उन दोनों नंबर का मल्टीप्लिकेशन किसके बराबर आता है, उन दोनों के LCM और HCF के मल्टीप्लिकेशन के। तो हम इस फॉर्मूले से भी इसका LCM क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि हम इसके फैक्टर्स जो हमने निकाले हैं उसी से आप LCM फाइंड करें। तो देखो यहाँ से कैसे निकलेगा, LCM इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स मतलब 96 मल्टीप्लाई 404, क्योंकि इन्हीं दोनों नंबर का तो हमने HCF फाइंड किया था और इन्हीं दोनों नंबर का हमें LCM फाइंड करना है। तो LCM इक्वल टू हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, और ये HCF मल्टीप्लाई में है तो नीचे जाके डिवाइड में चला जाएगा, तो नीचे HCF क्या आ जाएगा आपका, 4 आ जाएगा। ओके, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका तो इस दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा 9696।